हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ। और खुशखबरी ये है दोस्तों कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, ठीक ना, बोर्ड का पेपर होने वाला है, उनके लिए खास खबर है। खुशखबरी ये है कि उन बच्चों का जो भी सिलेबस दिया गया था, उनके सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। कितने परसेंट की? तो 30% की उनके पाठ्यक्रम में कटौती किया गया है। अब उनका जो भी सिलेबस पूछा जाएगा, मात्र 70% में से ही पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि 30% को काट दिया गया है और बाकी आपको 70% आपको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हिंदी का सब्जेक्ट है, उसको हम समझेंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निर्देश को पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि विषय हिंदी, हाई स्कूल, कक्षा 10। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की वजह से सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी कि आपका जो सिलेबस है 30% उसमें कटौती कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो चीज़ है कि निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य हेतु आपको क्या क्या चीज़ सबसे पहले नहीं पढ़ना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका 30% में आएगा, तो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है एक गद्य हेतु। आपको गद्य का जो भी आपका टॉपिक दिया गया, इसमें क्या लिखूं, इन्होंने लिखा है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। जो कि ये गद्य के चैप्टर से 3 ये चैप्टर दिए गए हैं। समझ में आ गया? ये आपको नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं काव्य पद्य वाला में। तो सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो चैप्टर है जवानी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह जो कि नदी नामक गद्य पद्य लिखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अशोक वाजपेयी के बारे में नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति, ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक, मैंने बता दिया, गद्य वाला भी नहीं पढ़ना है और ये पद्य वाला ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। संस्कृत में आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। संस्कृत के लिए केन किम वर्धते, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, समास में 2 समास नहीं पढ़ना है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। संधि विच्छेद नहीं पढ़ना है। ठीक, संधि में क्या नहीं पढ़ना है आपको? वृद्ध संधि के बारे में नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में नहीं पढ़ना है कि तद और युष्मद, ये आपको नहीं पढ़ना है। और धातु रूप में आपको दृश्य वाला और पक्ष वाला, ये आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है अब मैं उसके बारे में आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक ना। जो आपको पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो, आपका यहाँ से 70% तो लिया जाएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको 30% प्रैक्टिकल के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको स्कूल से 30% मिलेगा, बाकी आपको पेपर देना पड़ेगा इसके लिए। और पेपर में क्या पूछेगा, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इस चैप्टर को पढ़ना है। और शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को, इसको ध्यान में रख के पढ़ना है। हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, गद्य का भी पढ़ना है और पद्य का भी, ठीक ना। रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक ना। अब देखो, गद्य वाला हो गया, अब इसी तरीके से पद्य वाला, ठीक ना। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु हेतु संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। ठीक, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक, उसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संदर्भ पूछेगा, व्याख्या पूछेगा और उसका काव्य संदर्भ लिखना होता है। एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक ना, गद्य वाला में, और उसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार काव्य हेतु आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और साथ में उसका काव्य संदर्भ लिखना है। और यहाँ पे एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा काव्य का, ठीक ना। चलो, अब अगला जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा आपसे
कि संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपसे 4 नंबर में पूछेगा। सबसे पहले 1 नंबर में संदर्भ लिखना है और 3 नंबर में उसके लिए मिलेगा जो आप व्याख्या करोगे, उसका अर्थ लिखोगे, अनुवाद करोगे। और यहाँ पे एक अपने पाठ पुस्तक से लेखक का नाम और कवि का नाम जीवन पर से लिखना है। ठीक, उसके बाद एक श्लोक लिखना है। श्लोक लिखने के लिए हमेशा आता है, ये भी इस बार भी आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, संस्कृत के निर्धारित पाठों के आधार पर 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों में संस्कृत का उत्तर देना होता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ठीक, अब काव्य संदर्भ के तत्व, रस आएंगे, अलंकार आएंगे, छंद आएंगे। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। अब रस में क्या क्या तैयार करना है? हास्य रस, करुण रस की परिभाषा एग्जाम्पल के सहित। अलंकार में आपको याद करना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। छंद में सोरठा, रोला एग्जाम्पल के साथ। अब हिंदी व्याकरण में आपको क्या तैयार करना है? विसर्ग, प्रत्यय, समास। समास में द्वंद्व और द्विग, 2 समास आपको तैयार करना है। तत्सम और तद्भव तैयार करना है, पर्यायवाची तैयार करना है। और यहाँ पे हिंदी व्याकरण एवं अनुवाद यहाँ पे लिखना है। ठीक ना। तो हिंदी संस्कृत व्याकरण में क्या पूछेगा? संधि पूछेगा, शब्द रूप पूछेगा, धातु रूप पूछेगा, और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पूछ देगा आपसे। इतनी चीज़ 8 नंबर में पूछेगा। यहाँ पे एक निबंध लिखने को आएगा, जो कि किसी न किसी एक समस्या के बारे में आपको एक निबंध लिखना होता है। ठीक, उसके बाद आपसे अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा? खंड काव्य संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाओं के बारे में चरित्र चित्रण लिखना होता है। ये आपसे इतना बात पूछेगा। समझ में आ गया? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। निबंध आपका 6 नंबर का आएगा। ये इतना आपसे पेपर में पूछेगा। ठीक ना। अब आपको प्रैक्टिकल के तौर पे जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक ना, उसको समझ लेते हैं। तो 10-10 नंबर के 3 बार करके आपको यहाँ प्रैक्टिकल देना होता है। ठीक ना, जो कि भाषण, वाद विवाद, विचारों को अभिव्यक्ति करना होता है। समझ में आ गया? इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, गद्य हेतु आपको क्या क्या पढ़ना है? मित्रता पढ़ना है, ममता पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है, अजंता पढ़ना है। ये आपको पूरा का पूरा चीज़ पढ़ लेना है। और काव्य हेतु क्या क्या पढ़ना है? सूरदास, तुलसीदास, रसकांत, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। ये पूरा आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। अब संस्कृत हेतु क्या करना है? वाराणसी वाला पढ़ना है, देशभक्त चंद्रशेखर वाला पढ़ना है। ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, निर्धारित यहाँ पे पाठ्य वस्तु दिया गया है, पाठ पुस्तक का नाम, ठीक, यहाँ पे प्रकाशक का नाम, अनुदानित जिले, ठीक ना, किस जिले से कौन कौन से यहाँ पे, ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है, यही आपको सिलेबस तैयार करना है। समझ में आ गई इतनी बात? फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का भी बता दे, इंग्लिश का बता दे, सामाजिक विज्ञान का बता दे, आप वीडियो पे कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि उसमें भी क्या क्या पढ़ना है। समझ में आ गया? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।